वेलकम स्टूडेंट्स। कल अपन पढ़ रहे थे आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत, जिसमें अपन ने दो थ्योरी पढ़ी थी। फर्स्ट थ्योरी अपनी जो थी कि इस मुक्त आकाश में घटित सभी भौतिक घटनाओं के लिए भौतिकी के जो भी नियम है वो सभी के लिए एक समान लागू होंगे। यानी कि भौतिकी के जो सारे नियम है वो चाहे स्थिर निर्देश तंत्र हो या चाहे गतिशील निर्देश तंत्र हो, सभी के लिए क्या लागू होंगे? एक समान ही लागू होंगे। और अपना सेकंड जो था वो था कि जो अपना प्रकाश का जो वेग है c 3 to 10 की पावर 8 जो वैल्यू है वो सभी के लिए क्या होगी? सेम होगी, चाहे वो निर्देश तंत्र गतिशील हो चाहे वो स्थिर हो। और यह वेग न दिशा पर निर्भर करता है, न लाइट के सोर्स के ऊपर स्रोत के ऊपर डिपेंड करता है, और न ही उसकी डायरेक्शन पर, प्रकाश की डायरेक्शन, सोर्स और उसके घटक के ऊपर भी ये प्रेक्षक जो देखने वाला ऑब्जर्वर है उसके ऊपर भी डिपेंड ये नहीं करता, प्रेक्षक के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो ये अपन दो थ्योरी पढ़ रहे थे। आज का अपना जो टॉपिक है इस रिलेटिविटी की थ्योरी के आधार पर ही टॉपिक है, जो लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। टॉपिक है अपना लॉरेंज के रूपांतरण समीकरण। लॉरेंज के रूपांतरण समीकरण। देखिए बच्चों, लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने जो है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दी। अपन पहले से भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। एक गैलीलियन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन टू टाइप से, जब कंडीशन ये फर्स्ट थी कि जब दोनों जो ऑब्जर्वेशंस हैं, दोनों निर्देश तंत्र जो हैं वो संपाती हो फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड में दोनों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं वो संपाती नहीं हो। इससे पहले अपन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम की 4 एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं, स्थिर के लिए, गतिशील के लिए, घूर्णन करते हुए के लिए और किसी निश्चित कोण से झुके हुए के लिए। तो देखो अपना जो विशिष्ट है इनको विशिष्ट कहेंगे, ये रिलेटिविटी के सिद्धांत के ऊपर लागू है। तो देखो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले डायग्राम से निकालेंगे। तो डायग्राम देखिए, इसमें निर्देश तंत्र दो है बच्चों। एक निर्देश तंत्र है S जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z, मूल बिंदु है जिसका O, और दूसरा है S डैश। देखो प्रारंभ की कंडीशन में इनको अलग से बता देता हूं। दो निर्देश तंत्र हैं, एक S है और दूसरा S डैश। इनके कोऑर्डिनेट x x डैश, y y डैश और z z डैश, और मूल बिंदु O O डैश एक ही बिंदु के ऊपर संपादित है। ये इनकी प्रारंभ की कंडीशन है जब समय नहीं होगा, कोई टाइम नहीं होगा, t इक्वल टू t डैश इक्वल टू 0 पर निर्देश तंत्र S व S डैश संपाती थे या संपाती है। ये मैंने इसी डायग्राम के ऊपर ही लिख दी है ये कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन है जब टाइम नहीं है, टाइम t इक्वल टू t डैश इक्वल टू क्या है? 0। कुछ समय बाद की कंडीशन पढ़ रहे हैं। कुछ समय बाद जो निर्देश तंत्र S है वो तो स्थिर है, लेकिन जो निर्देश तंत्र S डैश है, S डैश निर्देश तंत्र क्या करेगा? वो निर्देश तंत्र S के ये थोड़ा सा चेंजेस है उनसे, जो अपन पहले पढ़ रहे थे उनसे थोड़ा सा चेंजेस है। निर्देश तंत्र जो S है उसके प्लस x अक्ष की ओर नियत सापेक्ष वेग v से, देखो नियत सापेक्ष वेग v से इस प्रकार गति करता है कि दोनों निर्देश तंत्र S व S डैश के y डैश, इसका ये z डैश, y व z घटक आपस में समांतर रहे। डेफिनेशन दोबारा से देखिए लॉरेंज रूपांतरण की। प्रारंभ में दोनों निर्देश तंत्र जब टाइम t इक्वल टू t डैश इक्वल टू 0 है तो दोनों निर्देश तंत्र संपाती हैं, एक ही जगह पर स्थित हैं। इसके बाद में कुछ समय बाद की जब कंडीशन आती है, टाइम आ जाता है, जब अपना जो निर्देश तंत्र S डैश है वो निर्देश तंत्र S के प्लस x एक्स की ओर, नेगेटिव एक्सेस उस तरफ है, इस तरफ जो पॉजिटिव एक्सेस है, तो प्लस x एक्स की ओर नियत सापेक्ष वेग से, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से इस प्रकार गति करता है कि इसके y का जो z घटक है वो आपस में पैरेलल यानी कि समांतर रहे। ये कंडीशन है इसकी। कोऑर्डिनेट दोनों के देखो x डैश, इसका x और जहां x डैश है
x डैश तो गति कर रहा है, y डैश और z डैश, y y डैश के समांतर, z z डैश के समांतर, मूल बिंदु इसका o डैश हो गया। और ये किस डायरेक्शन की ओर, प्लस x एक्स आप लिख सकते हो, इस डायरेक्शन को प्लस x एक्स की ओर। डेफिनेशन लिखता हूं मैं, प्रारंभ में t इक्वल टू t डैश इक्वल टू 0 पर s में h डैश संपाती थे, ये दिख ही रहा होगा वहां तक। लेकिन कुछ समय बाद निर्देश तंत्र S डैश निर्देश तंत्र S के मूल बिंदु O से, निर्देश तंत्र S के मूल बिंदु O से प्लस XX यानी कि पॉजिटिव XX प्लस XX की ओर नियत वेग v से इस प्रकार गति करता है कि दोनों निर्देश तंत्रों के y और z घटक परस्पर समांतर रहे। इसे लॉरेंज रूपांतरण कहते हैं। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन यही है कि एच डैश इस प्रकार गति करेगा कि दोनों के y व z घटक आपस में क्या रहे, समांतर रहे। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। अब इस ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर देखना चाहें, यानी कि बिंदु P के निर्देशांक जो है वो क्या होंगे। देखो निर्देशांक यहाँ पे कण P है, S के मूल बिंदु O से और H डैश के मूल बिंदु O डैश से। जो दूरियां है वो अपन इसको डिनोट करते हैं R वेक्टर से, इसको डिनोट करते हैं अपन R डैश वेक्टर से। H डैश वाली को R डैश वेक्टर से, S वाली को R वेक्टर से। और कण P के जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स वो देखो x, y और z। लेकिन ये वेग करता है किसी x के सापेक्ष, तो एक टाइम कोऑर्डिनेट t हो रहा है। इसी प्रकार x डैश, y डैश, z डैश और t डैश। ये लॉरेंज रूपांतरण इसीलिए गैलीलियन से भिन्न है कि लॉरेंज ने x, y, z स्थिति निर्देशांकों के साथ साथ समय निर्देशांक t का भी उपयोग किया है। इसीलिए लॉरेंज रूपांतरण अन्य ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से भिन्न है। तो आप लिखोगे कि लॉरेंज ने समय निर्देशांक या स्थिति निर्देशांकों के साथ साथ समय निर्देशांकों का भी उपयोग किया है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अपन जानते हैं बच्चों निर्देश तंत्र S के लिए डेरिवेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। निर्देश तंत्र S के लिए पहले S के लिए पढ़ रहे हैं बच्चों। R वेक्टर की जो वैल्यू है आप जानते हो xi है, yj है प्लस zk है, इक्वेशन नंबर 1 में। अब बच्चों अपने को टाइम t निकालना हो, इसका परिमाण भी आप जानते हो, OP वेक्टर या R वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट x स्क्वायर i के गुणांकों का स्क्वायर प्लस y के गुणांक j के गुणांकों का स्क्वायर और k के गुणांकों का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 या 1 जो भी है आप ले सकते हो। टाइम t अगर निकालना चाहते हैं बच्चों, इसका समय कोऑर्डिनेट निकालें निर्देश तंत्र S का, तो बताओ समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी का जो परिमाण है OP वेक्टर, दूरी बटे चाल। चाल मैंने कहा था कि जो द्वितीय सिद्धांत है रिलेटिविटी का वो यही कहता है कि प्रकाश का जो वेग c है वो सभी निर्देश तंत्रों के लिए सार्वत्रिक नियतांक होगा। तो टाइम प्रकाश का वेग यानी कि वेग कौन सा, c, तो OP वेक्टर अपॉन c। तो
t इक्वल टू क्या हो गया, ओपी वेक्टर की वैल्यू पुट करो स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, परिमाण है इस दूरी का अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन कि अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू ct या dc जो भी दे दो गया। और इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इक्वेशन निर्देश तंत्र s के लिए ये इक्वेशन आ गई, इसका वर्ग हटा दो, इधर वर्ग कर दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल की इस तरफ ले आओ इसे माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 0। मुख्यतः ये इक्वेशन आप ध्यान दें, अगली है इक्वेशन 1, इसे दे देना, ये स्टार से डिनोट कर दिया करो, बाकी इक्वेशन को तो लेते हैं। निर्देश तंत्र s की जो फर्स्ट इक्वेशन अपने आई है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे ही अपने को निर्देश तंत्र s डैश के लिए भी निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं निर्देश तंत्र s डैश के लिए। सेम इक्वेशन अपने को उसकी कोऑर्डिनेट चेंज है। निर्देश तंत्र s डैश के लिए आप लिखोगे r डैश वेक्टर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, x डैश i कैप, y डैश j कैप, z डैश k कैप, और इसका जो परिमाण है r वेक्टर का वो क्या हो जाएगा, या फिर o डैश p वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा बच्चों, o डैश p वेक्टर का परिमाण अंडर रूट i डैश के गुणांकों दे रहा है, i के गुणांकों का x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर। ये चीजें बहुत पहले आप पढ़ चुके हैं। इसमें टाइम कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है, समय निर्देशांक जो है इसमें t डैश के लिए वही दूरी o डैश t का परिमाण अपॉन प्रकाश का वेग, चाहे गतिशील हो चाहे स्थिर हो, सबके लिए यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, तो o डैश t वेक्टर अपॉन c। तो इसको भी बच्चों सॉल्व कर लो, o डैश t की वैल्यू पुट कर दो, x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर अपॉन c। तो अंडर रूट x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर इक्वल टू c t डैश इक्वल 0 या c t डैश इक्वल में रख लो एक बार, इसको सोल्व कर लोगे जैसे इक्वेशन 1 को किया है। तो निर्देश तंत्र s डैश के लिए आ जाएगी x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है बच्चों अपने इक्वेशन 1 और 2 निर्देश तंत्र s और s डैश की टाइम कोऑर्डिनेट को भी में सिस्टम में डिनोट कर दिया, सेट कर रखा। तो अपने को ये दोनों जो इक्वेशन आई है, अब x डैश किस प्रकार रिलेटेड है x से, y डैश किस प्रकार रिलेटेड है y से, z डैश किस प्रकार z से, t डैश किस प्रकार t से। इनमें आपेक्षिकता का जो फर्स्ट सिद्धांत है रिलेटिविटी का, जिसको अपन ने तुल्यता का सिद्धांत किया या तुल्यता का सिद्धांत जो अपन ने कहा है, वो भी यहाँ पर अपन इसको सिद्ध करके बताएंगे। तो अब यहाँ पे गैलीलियन के जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, वहां से x डैश की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये x की ओर गति कर रहा है, y और z की क्या है इसके समांतर है। तो आगे अपन लिखेंगे, हम जानते हैं गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से। तो देखिए बच्चों, इस इक्वेशन 2 को इसके नीचे लिख देते हैं। इक्वेशन 2 है अपनी x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस का यूज होगा भी आगे अपने। हम जानते हैं गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से, गैलीलियन की जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है वो है अपनी r डैश वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर माइनस v कांस्टेंट है अपना vt। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो गैलीलियन के इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से अपने पास में r डैश में क्या क्या आते हैं, x डैश y डैश z डैश तीनों आते हैं।
आर में क्या क्या आते हैं, एक्स वाई जेड तीनों आएंगे। अपने को केवल चेंजेस एक्स एक्स पे हो रहा है क्योंकि निर्देश तंत्र एच डैश केवल प्लस एक्स एक्स की ओर ही गति कर रहा है, वाई व जेड क्या है, कांस्टेंट है। तो इससे अपन एक्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो लिखोगे आप इक्वेशन 3 को एक्स डैश एक्स के लिए इस प्रकार यूज में लोगे, एक्स डैश वेक्टर इक्वल टू एक्स वेक्टर माइनस बी वेक्टर डी, इक्वेशन नंबर 4 है। y डैश इक्वल टू y है बच्चों, समांतर है, z डैश इक्वल टू z है बच्चों, और t डैश इक्वल टू t है, क्योंकि t डैश इक्वल टू t क्यों है, क्योंकि कण p स्थिर है, इसलिए t डैश इक्वल टू क्या है, t है। तो ये अपने जो टोटल इक्वेशंस आई हैं, 4 नंबर दे सकते हैं इसी टोटल को, x x में परिवर्तन होगा x डैश पे, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, t डैश इक्वल टू t, क्यों, क्योंकि ये x x की ओर ही गति कर रहा है, y व z क्या है, इसके समांतर है। आप अपन जो x डैश y डैश z डैश t डैश की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, x डैश y डैश z डैश t डैश। अगर इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद में जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन अगर 1 के तुल्य आ जाएगी तो तुल्यता सिद्धांत लागू होता है, अगर नहीं आएगी तो अपने को तुल्यता सिद्धांत लागू करना है किसी भी दूसरी डेरिवेशन के द्वारा, यानी कि डेरिवेशन थोड़ी सी लॉन्ग है ये, तो अपन ये वैल्यू पुट करके देखते हैं कि आप लिखोगे इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में पुट करने पर, 4 को इक्वेशन 2 में रखने पर, तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 है x डैश स्क्वायर, यहां h डैश का मान क्या है, x माइनस vt का स्क्वायर, फिर है y डैश स्क्वायर, y डैश का मान क्या है, y स्क्वायर, फिर है z डैश स्क्वायर, z का मान क्या है, z डैश का z स्क्वायर, फिर माइनस का c स्क्वायर t डैश स्क्वायर, t डैश का मान क्या है, t स्क्वायर इक्वल क्या है बच्चों, 0। ये इक्वेशन 2 की कंप्लीट इक्वेशन है जहां पर केवल h डैश का मान चेंज है, बाकी y डैश इक्वल y, z डैश इक्वल z, t डैश इक्वल टू t। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, तो देखिए x माइनस vt का स्क्वायर a माइनस b के होल स्क्वायर